ओके, नमस्कार। चलिए हम हैं लाइव और स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके इस इंडिविजुअल बैच में आर ओ और सामान्य हिंदी प्री प्लस मेंस का ये बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सबने इसमें एनरोल किया है। क्लासेस 8 बजे आपकी स्टार्ट होती हैं और डेली हम आपके लिए नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेशन पर भी जाएगा और जो टेलीग्राम वाला पेड बैच ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा। स्वागत है भाई अर्शी खान, कृष्ण कुमार चौधरी, गौतम कुमार, प्रिया चक्रवर्ती, रोशनी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? और आज यूट्यूब पर क्लास नहीं हो पाई, एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, थोड़ा सा दिन में सर दर्द था और मैं बस लेटा हुआ था तो यूट्यूब वाली क्लास नहीं ले पाया। चलिए स्वागत है। मेरी आवाज सब कुछ आ रही है आप लोगों तक? और देखिए कल एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल मैंने बताया था किस तरीके से हम पठन पाठन करेंगे, आपको क्या सहयोग करना है आपके इस बैच में और आने वाला जो आपका टारगेट है एग्जाम है उसमें किस तरीके से हम 130 से 135 का जो हमारा टारगेट है तो उसको अचीव करना है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था टेलीग्राम ग्रुप में जीएस का क्या करेंगे। बिल्कुल जीएस के लिए भी आपको बताया जाएगा, परेशान मत होइए, है ना। तो आवाज सब सही आ रही भाई मेरी? और इस क्लास की पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, ठीक है। जो कुछ पढ़ाएंगे वो आपको पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। इसी वीडियो के बगल में आपको पीडीएफ का टैग मिलेगा। चलिए स्वागत है। तो आज बात करते हैं आर ओ प्री में अगर देखा जाए तो एक सेक्शन होता है विशेषण और विशेष्य का, है ना। तो विशेषण क्या होता है, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण हो गया, विधेय विशेषण हो गया। और आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन के पूछने का स्वरूप कैसा होता है। सबसे पहली चीज तो देखो, यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो पूछने की प्रवृत्ति है, पहला चीज तो आपका क्या होगा भाई, आप इसमें विशेषण छांटो। पहली चीज क्या होगा, आपको विशेषण बताना होगा, है ना। दूसरा चीज आपसे पूछेगा कि बताइए दिए गए वाक्य में विशेष्य कौन सा है ना। पहले आप प्रकृति को समझिए, नेचर क्या होता है। 10 क्वेश्चन आएगा इस सेक्शन से और आपको कहां कहां से पूछा जाएगा। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ भाई विशेषण की इसमें से कौन सी अवस्था है, विशेषण की कौन कौन सी अवस्था होती है ना। विशेषण में भी 3 प्रकार के अवस्था होते हैं, जैसे कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, है ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो इसमें भी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। यहां से प्रश्न बनता है। इसके साथ आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताइए प्रविशेषण क्या होता है, ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ भाई इसमें उद्देश्य विशेषण क्या बनेगा, है ना। विधेय विशेषण कैसे होता है, विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण कैसे होता है, विशेषण के प्रकार। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराएंगे। मैंने कहा कि चलिए स्वागत है सभी छात्रों का, जितने भी छात्र यहाँ पर आ चुके हैं मोस्ट वेलकम है। बातों को ध्यान से सुनिए, मैं सबके कमेंट में देख रहा हूँ, मोबाइल पर भी मैं देख रहा हूँ, आवाज सही आ रही है ना। अब देखिए क्या होता है कि आप जब एग्जाम में बैठते हो तो जो चीज आपने पढ़ा है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो पढ़ाया जाता है एग्जाम रिलेवेंट है कि नहीं है ना, कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और उस तरीके से आपको पढ़ाया गया कि नहीं गिराया। हमने कहा कि आपसे विशेषण छांटने को पूछेगा, विशेष क्या होता है, उसकी अवस्था क्या होती है, प्रविशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, और कुछ शब्द दे दिया जाएगा जैसे जल है, जल का विशेषण क्या बनेगा, है ना। जैसे कि लिखा है यह पौधा जली है, एक सेंटेंस आपको दे दिया, एक वाक्य लिखा है यह पौधा जली है। अब इसमें पूछेगा कि इसमें विशेषण क्या है ना। पौधे की विशेषता जली है तो अग्नि से आग्ने, तो इन सब की पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा, लिस्ट भी आपको दिया जाएगा। तो मोटा मोटा आपसे जहां से प्रश्न पूछा, एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें कई प्रकार के विशेषण विशेष होंगे। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जैसे बताओ कि भले और महान लोग संयमित और उचित व्यवहार करते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। तो भाई भले और महान लोग, आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, छांट कर बताइए, ठीक है। बातें क्लियर है। अब एक एक चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। पहली चीज तो विशेषण कहते किसे हैं, ध्यान रखिएगा।
जो शब्द, मैं बात कह रहा हूं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं क्या हूं, मैं एक इंडिविजुअल, मेरा भी नाम है, जैसे मेरा नाम दीपक है, तो मैं एक संज्ञा ही हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैं आऊंगा। ठीक है, अब जैसे ये कलम है, ये कलम है, तो कलम एक जातिवाचक में संज्ञा में आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये पुस्तक है वासुदेव नंदन प्रसाद की, तो ये पुस्तक है ना, ये हिंदी की पुस्तक है, तो ये पुस्तक भी एक क्या है, किताब, पुस्तक हो गया, ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगी। अगर मैं कहूं कि इस किताब की खूबी बताइए, देखिए विशेषण दोनों तरीके से हो सकते हैं, बात को ध्यान रखिएगा। जो विशेषण होते हैं, विशेषण केवल ये नहीं होता कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषता बताएगा ही, लेकिन या तो पॉजिटिव बताएगा या नेगेटिव बताएगा। ठीक है, दोनों चीजें समझिए, विशेषण दोनों अवस्था में होता है, या तो उसका गुण बताएगा, ठीक है, विशेषण क्या बताएगा, या तो उसका गुण बताएगा या उसका दोष बताएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं ये पुस्तक बहुत अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, आप में से कई छात्र कहोगे ये पुस्तक को मैंने पढ़ा लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि अदर पब्लिकेशन की बात करते हैं, पीएन पांडे जी की बात करते हैं, बाहरी जी की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ आप इसके बारे में रिव्यू दोगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये क्लास है, ये क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आपको बातें समझ में आ जाएंगी तो आप कहोगे कि हाँ क्लास में जो पढ़ाया गया हमें समझ में आया है और क्लास अच्छी थी। कुछ बच्चे कहेंगे क्लास बहुत अच्छी थी, इसमें प्रविशेषण भी जोड़ देंगे। तो विशेषण क्या होता है, वह गुण और दोष को बताएगा, है ना, गुण या अच्छाई बताएगा या बुराई बताएगा, व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति चोर है, कुछ ना कुछ बताएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, एक एक चीज मैं बताऊंगा। गुणवाचक, जो गुणवाचक है जिसमें कि व्यक्ति का गुण, दशा, रंग, बोध, आकार, ये सब बताया जाता है। परिमाणवाचक हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, और एक आपका क्या होता है भाई, संख्यावाचक है। इतनी चीजों को हम पढ़ेंगे, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जहां कहीं भी आप लोगों को न समझ में आए, बिल्कुल बेहिचक कमेंट करिएगा। ठीक है, बेहिचक कमेंट करिएगा। चलिए एक एक चीजों को देखते हैं पीपीटी के माध्यम से, और ये आपको पीपीटी नेक्स्ट डे मिलेगी। आज लेक्चर है तो कल आपको उसी क्लास के बगल में पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि क्लास लेने के बाद ये प्रोसेस होता है, 1 घंटे बाद ये प्रोसेसिंग में चला जाता है, तब हम उसमें एडिट कर पाएंगे। तो हम इसको मॉर्निंग में आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल हर वीडियो के साथ उसकी लेक्चर पीडीएफ आपको मिलेगी, और अलग से आपको नोट्स भी हम देंगे जो एक्स्ट्रा नोट्स के तौर पर आपका आएगा। ठीक, ठीक है, तो देखिए भाई ये लेक्चर नंबर 1 है और ये क्लास नंबर 1 है। हर क्लास में आपको क्लास नंबर देखने को मिलेगा, और विशेषण और विशेष मैंने कहा कि आपको करीब 5 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, 1 हफ्ते तक ये क्लास चलेगी। ठीक, अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसको देखते हैं। स्क्रीन पर विजिबल है, स्क्रीन पर कुछ कट तो नहीं रहा है। ठीक है, देखिए विशेषण की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर देखिए संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा पर्टिकुलर क्या होता है, एक नाम होता है। दुनिया में कोई भी वस्तु है, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वह उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। संज्ञा का क्या कहते हैं, संज्ञा क्या बेसिकली होता है, संज्ञा एक नाम होता है। ठीक है, संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, हालांकि आपके टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है संज्ञा। ठीक है, लेकिन इसके भूमिका को समझना जरूरी है। या तो वह संज्ञा होगी या वह सर्वनाम होगा। अब सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आपके 6 प्रकार के होते हैं, और कुल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। कमेंट पर बिल्कुल आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अगर मैं लिखूं यह काली, ठीक है, यह काली कमीज है। ठीक है, पहली चीज यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, यह काली कमीज है।
काली क्या बता रहा है? काली विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की बता रहा है। कमीज किस वर्ग में आएगा? कमीज एक संज्ञा है ना, शर्ट। अगर आप देखोगे तो जातिवाचक शर्ट है ना। कमीज क्या है? ये आपकी संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। तो यह काली कमीज है। अब यहां पर आपसे पूछेगा कि कौन सा भैया विशेषण का कौन सा ये है, एग्जाम्पल है। तो ये गुणवाचक है। जहां पर रंग दशा बोध, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि संज्ञा का जिक्र आया है। यह काली कमीज है, यह लाल घोड़ा है ना, यह सफेद कमीज है। तो इस प्रकार से आप क्या देखोगे, यहां पर आपका ये विशेषण है और ये आपका संज्ञा है। अब देखिए, विशेष जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएगा वह विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात आपका किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की विशेषता बता रहा है। तो कमीज यहां पर क्या होगा? कमीज यहां पर विशेष होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप विशेष उसे ही कहेंगे जिसके आगे विशेषण लगा हो। सपोज दैट अगर यहां पर मैं एक लाइन लिखूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मैंने यहां पर लिखा राम, ठीक है, अच्छा, बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़िए, बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझाते हुए चलूंगा। राम अच्छा बालक है ना। आपसे ये एक सेंटेंस दे दिया। अब हमेशा ध्यान रखना दोस्त, अक्सर छात्र ये गलती कर जाते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, ये ध्यान रखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम अगर अकेले हैं, उनके आगे विशेषण नहीं लगा हुआ है, तो वह विशेष के रूप में नहीं होंगे। यहां पर आप देख रहे हो राम, राम एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां पर बालक भी संज्ञा है, और बालक कैसी संज्ञा है? बालक आपकी जातिवाचक संज्ञा, यानी कि बालक हो गया, बालिका हो गया, छात्र हो गया, ये जाति में आता है, ठीक है। बालक की विशेषता क्या है? अच्छा है। तो ये आपका विशेषण बनेगा और ये आपका विशेष बनेगा। ये अक्सर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसके आगे विशेषण लगा हो वही विशेष होता है। यहां तक बातें क्लियर है? आप लोग कमेंट करना, जो चीज मैं बता रहा हूं यहां तक क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट हो किसी भी छात्र को? आरसी खान, कृष्ण कुमार, गौतम कुमार, प्रिया, रोशनी, विनय, दीपक संज्ञानिया, रीमा, कहीं कोई दिक्कत अभी तक जो मैंने पढ़ाया? ठीक है, कमेंट करिए। क्लियर है? देखो भाई, मैं सबके नाम लेते चल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग क्लास भी डाल दीजिए, बाकी लाइव क्लास कराते रहिए। देखिए, यही क्लास रिकॉर्डेड मोड में सेव होगी। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा, ये क्लास 8 से 9 चलेगी, 1 घंटे की क्लास है। जैसे कि आपका नाम है सोनू सरोज, है ना। क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद ये प्रोसेसिंग होकर रिकॉर्डेड मोड में सेव हो जाएगी। और कहाँ पर आप इसको देख सकते हैं? आपका जो सब्जेक्ट का फोल्डर है, एक तो आपका टेलीग्राम हो गया, एक लाइव हो गया, और एक सब्जेक्ट आता ना, तो वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, प्रिया चक्रवर्ती, अब देखिए क्लियर है यहां तक? परिभाषा क्लियर हो गई। विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। यहां तक क्लियर है? अब एक और पॉइंट आता है, प्रविशेषण। समझते चलिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो भाई, प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? विशेषण की विशेषता। आपसे छांटने को आएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? वह प्रविशेषण होता है ना। समझिए, अब विशेषण की विशेषता कैसे बताया जाएगा? अगर मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, समझो, यह किताब, ठीक है,
यह किताब अच्छी है। ठीक है, तो किताब की विशेषता क्या है? किताब की विशेषता यहां पर क्या है? किताब अच्छी है, यह विशेषण हो गया। ठीक है, और किताब आपका विशेष हो गया। इसी के बीच में हम लिख दें यहां पर, यह किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है। देखो भाई, बहुत अच्छी है, तो ये क्या है? अच्छी क्या है? विशेषण है, और विशेषण की विशेषता क्या है? बहुत अच्छी है, इसलिए इसको हम प्रविशेषण, यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। अगर मैं कहूं आप बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, अच्छी है और बहुत अच्छी है। एक बालक है, मैंने कहा राइटिंग तुम्हारी ठीक है, अच्छी है। किसी को मैंने कहा यार राइटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है ना? तो जब आप उसमें और विशेषता जोड़ देंगे, है ना, उसमें उसको बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब है कि उसको और सुंदर कर देंगे, सोने पे सुहागा। जैसे कि आप टीचर, जब आप स्कूल में पढ़े होंगे, एक टीचर देता है गुड, आपने काम किया गुड दे दिया, किसी को देता है वेरी गुड, है ना? तो वही चीज होता है प्रविशेषण, यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहेंगे। अभी थॉट को समझिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप आंसर देने लगोगे। ठीक है, अभी थॉट है, थॉट के बाद ही मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। तो विशेषण आपको समझ में आ गया, विशेष समझ में आ गया, प्रविशेषण समझ में आ गया, तीन बातें क्लियर हो गई। अब जो परिभाषा आपकी यहां पर लिखी है कि भाई विशेषण विशेषण, जैसे मान लो लड़का है ना, लड़का ये संज्ञा है, यहां पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लड़का छोटा है, लड़का मोटा भी हो सकता है ना, लड़का लंबा भी हो सकता है, समझिए बातों को, गुण दशा सब बताएगा, है ना, लंबा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, ये सब आपके गुणवाचक में आएगा। ठीक है, अब चित्र है, चित्र कैसा है? सुंदर है, चित्र भद्दा भी हो सकता है, चित्र अश्लील भी हो सकता है। अब आप कोई ऐसी पिक्चर है जो अच्छी है, आप उसको अश्लील नहीं कह सकते, है ना, और कोई ऐसी चीज है जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, आप सबके सामने उसको देख भी नहीं सकते, देखने में शर्म आती है, उसको हम अश्लील कहेंगे। तो विशेषता तो वो भी हो गई भैया कि ये पिक्चर अश्लील है। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति है, व्यक्ति बेईमान भी हो सकता है, व्यक्ति चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, नेता मंत्री व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, लंबा आदमी, काला सांप, लाल कपड़ा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि विशेषण और विशेष कैसे है। ठीक है, विशेष और यहाँ पर ये विशेषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। परिभाषा आपकी क्लियर हो गई, विशेषण कहते किसे हैं, विशेष किसे कहते हैं, और प्रविशेषण किसे कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई। कोई बातें अशोक कुमार जी, लेट हो गए, कोई नहीं, ऑनलाइन क्लास है, बाद में देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेस का तो यही फायदा है कि आप क्लास में लेट हो गए, क्लास आपकी छूट गई, किसी से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गए आपने रिकॉर्डेड मोड में सारी क्लास देख लिया, चाहे जितनी बार देख लीजिए। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आया है, विशेष किसे कहते हैं। वही चीज मैंने बताया अभी आपको डिटेल में कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता काला है और ये क्या हो गया, विशेष हो गया। चार केले, अब ये विशेषण का ही एक प्रकार है, आगे बताऊंगा। ये तो गुणवाचक हो गया। एक विशेषण होता है संख्यावाचक, संख्या में भी एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर चार है, 1 2 3 4, ये निश्चित संख्यावाचक है। और निश्चित में भी आपका जैसे गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, तो यहाँ पर गणनावाचक है, आगे बात आएगी। लंबी मेज है, ठीक है, मेज कैसी है, लंबी है। तो ये आपके क्या होते हैं, यहां पर आपके विशेष हो गए। तो विशेष का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब फर्दर आगे देखिए, विशेषण के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण की कुछ खूबियां होती हैं। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, विशेषण क्या होता है, विकारी शब्द होता है। विकारी कहने का मतलब लिंग और इसके वचन कारण आपका जो परिवर्तन होता है जिसमें विकार होता है ना। विशेषण एक विकारी शब्द है। किस प्रकार से आप समझिए, अगर पुल्लिंग है, ठीक है,
पुलिंग। अगर मैंने लिखा घोड़ा काला है, समझिए घोड़ा काला है, ठीक है, और मैंने लिखा स्त्रीलिंग में कमीज किस में आती है, अगर मैं कमीज की बात करता हूं, कमीज स्त्रीलिंग में आती है, तो वहीं पर ये क्या है, विशेषण है काला, बात वही होगी। और यहां पर कमीज काली है ना, कमीज काली है। तो आप देख सकते हो लिंग के आधार पर गुण तो वही है, गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा। आप काला कहोगे तो काले से आपको ब्लैक कलर ही मालूम चलेगा, काली कहोगे तो काली से ब्लैक कलर ही मालूम चलेगा, लेकिन लिंग के आधार पर इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। तो पहली चीज आपसे यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेषण कैसा शब्द है, विकारी है कि अविकारी है। विशेषण एक विकारी शब्द है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, विशेषण का प्रयोग सजीव या मूर्तिमय स्वरूप प्रदान करता है, हाँ। तो विशेषण अगर आप देखोगे तो सजीव, जिंदा, मुर्दा, ये चीजें हैं। एक मूर्त रूप, एक उसके बारे में खूबी बताता है, व्यक्ति जिंदा है, व्यक्ति मर गया, तो आप एक कह सकते हो ना कि उसकी विशेषता क्या है, सब उसमें क्या बताया जा रहा, ये पॉइंट है। अब दूसरा देखिए, विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। ये चलो ये परिभाषा के अंतर्गत आ गया, है ना, ये गुण दोष में आ गया। एक चीज और आपसे पूछा जाता है, एक चीज और आपसे पूछा जाता है, विशेषण जो होता है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। एक वाक्य होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, संज्ञा की व्याप्ति क्या होती है, समझिए इसको। जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, बातों को सुनते जाइए। मैंने कहा कि कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा भाई, नोट भी करना है आपको। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा तो रहा हूं, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप अपने से इसको मेहनत करोगे तो वो चीजें होंगी। संज्ञा की व्याप्ति क्या होती है, संज्ञा की व्याप्ति, व्याप्ति का मतलब होता है दोस्तों सीमा का निर्धारण। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण, यानी इसकी बाउंड्री लिमिट कर दी जाती है। अब जैसे देखिए, संज्ञा की व्याप्ति क्या होती है, मर्यादित होती है, यानी सीमा का निर्धारण होता है। कैसे होता है समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप मार्केट जा रहे हैं, आपके घर वालों ने कहा सब्जी लेते आना, बात समझिए। आपके घर वालों ने, आपके माता पिता ने, आपके भाई बहन ने कहा कि यार बाजार जा रहे हो तो उधर से सब्जी लेते आना, सब्जी ले आना, है ना, सब्जी ले आना। अब सब्जी कह दिया गया, सब्जी भी संज्ञा होगी भाई, जातिवाचक, सब्जियां तो कई प्रकार की होती हैं। तो अब आपने कहा, घर वालों ने कहा सब्जी ले आओ, आप मार्केट गए, सब्जी में भिंडी भी है, परवल भी है, आलू भी है, तरोई भी है ना, बैगन भी है, लौकी है, कद्दू है। आप कंफ्यूज हो कि घर वालों को मैं क्या लेके चलूं कि उनको पसंद आए, है ना, उनको अच्छी लगे सब्जी। आज सब्जी घर में क्या बनेगी, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि घर में आज क्या बनेगा, ठीक। तो नोट कर रहे हैं, चलिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपके घर वालों ने कहा कि बेटा जा रहे हो तो मार्केट से सब्जी लेते आना, आपको नहीं पता सब्जी में क्या घर वालों को पसंद है, लेकिन वहीं पर कह दिया जाए कि भाई सब्जी मार्केट जा रहे हो तो सब्जी मार्केट जाना और 1 किलो भिंडी लेके आना। आप कंफर्म हो, नो डाउट, आप सीधे जाओगे, भिंडी लेकर चले जाओगे, है ना। तो वो बॉर्डर, वो सीमा मर्यादित है। अगर मैंने कहा कि भाई आप मेरे लिए कलम लेकर आइए, कलम लेकर आइए, आप कंफ्यूज है, कलम कई कलर की होती है, ग्रीन होती है, ब्लैक होती है, रेड होती है, ब्लू होती है, लेकिन मैंने कहा कि मेरे लिए आप एक लाल कलम लेकर आएंगे, ठीक है। तो लाल कलम क्या होता है, संज्ञा की सीमा का निर्धारण कर देता है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि सर ने क्या कलम मंगाया, या तो आप कोई भी कलम उठा ले जाओगे और या तो चारों कलम उठा के ले जाओगे। अब जैसे सब्जी की मैंने बात किया, व्यवहारिक जीवन में एग्जाम्पल है। अब आपसे घर वालों का सब्जी ले जाओ, आप कोई सब्जी ले जाओ, 2-3 सब्जी ले जाओ, कौन सा क्या है, लेकिन आपसे कहा कि भैया 1 किलो भिंडी लेते आना, आप जाओगे भिंडी लेकर चले आओगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कैसे सीमा मर्यादित होती है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने कहा यह ठीक है, यह घोड़ा है,
ठीक है, यह घोड़ा है, घोड़ा आपकी है, आपका संज्ञा है, और यह काला घोड़ा है। ठीक है, आप देखिए विशेषण लगा यहां पर, विशेषण क्या लगा, काला लगा। घोड़े कई कलर के होते हैं, लाल होते हैं, सफेद होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं, लेकिन आपकी जब विशेषण लग गया तो इसकी बाउंड्री निर्धारित हो गई कि बस यही है। ठीक है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आप दुकान पर गए, दुकान वाले से कहा भैया हमें एक शर्ट दिखा दो, हमें टी शर्ट दिखा दो, जब तक आप कलर नहीं बताएंगे दुकानदार पूरा ढेर लगा देगा, हर प्रकार की कलर को आपके सामने रख देगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसका विशेषता नहीं बताए। आप अगर बताते कि मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए, मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए, तो बस वो वही कलर लेके आता है ना। तो सीमा कैसे निर्धारित होती है, मर्यादित होती है, व्याप्ति मर्यादित होती है। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई पूछ ले, कोई व्यक्ति बाहरी पूछ ले, हालांकि आरओ में इंटरव्यू नहीं होता है ना, लेकिन आप पीसीएस में जाओगे या किसी भी एग्जाम में, ग्रुप सी में तो इंटरव्यू खत्म ही हो गया है। किसी एग्जाम में गए, आपसे एग्जामिनर पूछा बताओ भैया विशेषण क्या होता है, कैसे संज्ञा मर्यादित होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर एक चीज मैं आपको आसानी से बताते चलूंगा, कहीं पर भी जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल शांत मन से पढ़िए, बिल्कुल ऑफलाइन के जैसे पढ़िए। कमेंट में सबके देखते चल रहा हूं, और जहां किसी भी छात्र को समस्या हो आप कमेंट करिए। क्लास देखने के बाद समस्या आती है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो कि सर ये वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिएगा, तो मैं उसका डिटेल आपको बता दूंगा। ठीक है, चले आगे। रानू वर्मा, प्रिया, विनय, अशोक भारद्वाज, दीपक संगानिया, बताओ भाई क्लियर है भैया? चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। एक्चुअली थोड़ा सा ये जो एप्लीकेशन है आधा मिनट थोड़ा डिले चलता है, मेरी बातों को आप तक पहुंचने में आधा मिनट लग जाता है, तब तक कमेंट आपके बाद में आते हैं, है ना। क्लियर है? चलिए चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो देखो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि भैया अर्थ को सीमित रूप, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, जैसे यहां पर लिखा है काला कुत्ता, कुत्ता है, कैसा है, काला है। ठीक है, समझ गए। अब संख्या भी होती है निश्चित अनिश्चित, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भैया, अब आप देखिए। देखो भाई विशेषण, विशेषण अगर आप देखोगे, ठीक है, मेनली आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है गुणवाचक, है ना। दूसरा हो गया परिमाण, क्रम कुछ भी हो सकता है, किताबों में इधर उधर क्रम लिखा हो सकता है, गुणवाचक के बाद आपका संख्यावाचक आ सकता है, क्रम पर मत जाइएगा। मेनली 4 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब देखिए गुणवाचक मैंने आपको बताया, ये व्यक्ति के गुण, दशा, रंग, बोध, आकार, और सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं की होती है। विशेषण में सर्वाधिक संख्या में ये पाए जाते हैं गुणवाचक। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया व्यक्ति लंबा है, व्यक्ति छोटा है, व्यक्ति मोटा है, व्यक्ति बेईमान है, चोर है ना, ये सब उसके गुण दशा में आएगा। वह स्वस्थ है, वह बीमार है, ये सब इसमें आएगा गुण में। ठीक है, यहां तक है। परिमाण क्या कहता है, परिमाण जहां पर माप तौल का भाव आता है ना, 1.5 मीटर कपड़ा, ठीक है, 2 लीटर दूध, कई लीटर दूध, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। अगर मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा, तो आप जहां भी देखिए जहां माप तौल का भाव आएगा, 2 मीटर कपड़ा में ये मत लगाइएगा कि 2 लिखा हुआ तो यहाँ संख्यावाचक होगा, संख्या नहीं होगी। जहां पर भी माप तौल आए, अगर आप देखो मार्केट में गए 2 किलो आलू आपने खरीदा, तो वो माप तौल बता रहा है। ठीक है, आपने नापा 2 मीटर कपड़ा, तो वो 2 मीटर कपड़ा निश्चय में चला गया। अनिश्चय में कहा गया कि भाई कई मीटर कपड़े, कई किलो आलू, है ना, आप यहां पर क्या कहोगे, माप तौल में अनिश्चयवाचक हो गया। इसके बाद आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक में देखिए क्या होता है, संख्या का मतलब होता है नंबर, है ना, नंबर कहते हैं ना, नंबर, इसकी कितनी संख्या है। तो संख्यावाचक में चीजें देखिए, एक तो होता है निश्चित और अनिश्चित, इसमें भी होता है, जो कि लिखा हुआ निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक।
अब संख्या में एक तो आपका होता है गणनावाचक गणना, समझिए इसको, आगे स्लाइड में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। ये आपके बैकअप के लिए पीडीएफ है कि आप पीडीएफ पढ़ोगे आपको बैकअप मिलेगा इससे। पहली चीज देखो, गणना, गणनावाचक विशेषण, इसको समझिए। गणनावाचक विशेषण क्या होता है? गणना का मतलब होता है काउंटिंग, है ना। आप अक्सर पेपर में पढ़ते हो, न्यूज में आप सुनते हैं मतगणना जारी है। क्या जारी है? मतगणना। सपोज दैट चुनाव हुआ और चुनाव के बाद क्या होता है? काउंटिंग होता है। तो जो मतगणना जारी है यानी मतों की गणना जारी है। और गणना हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, गणना हमेशा इस फॉर्म में होती है। जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ ले, है ना, कि भाई इसमें संख्यावाचक का कौन सा उदाहरण है, कौन सा रूप है, गणना है, क्रम है, आवृत्ति है, समुदाय है या प्रत्येक बोधक है, प्रत्येक भी आता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 लोग आ रहे हैं, अगर ये लिखा हो, है ना, 5 लोग बाजार गए, ठीक है, 5 लोग बाजार गए, आपको निश्चित है, और निश्चित क्या है? 5 लोग हैं, है ना। तो ये क्या आपका बताता है? ये आपकी काउंटिंग बताता है। गणना क्लियर है? अब चलिए आगे, अगला देखिए। क्या हो रहा है भाई? ठीक है, गणना क्लियर है। हिंदी के क्वेश्चन लगे हैं, बिल्कुल आएगा भाई, परेशान मत। आरो यारो में भी मैं बता दूं, बस आप पढ़ लो ईमानदारी से, पेपर दे के आना, ठीक है, हम यहीं खड़े रहेंगे। देखिए हम लोग भी 10 साल को मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का तजुर्बा है, कई एग्जाम निकाले हमने भी, तो हम लोग को इतना पता होता है भाई कि क्या पूछा जाने वाला है, क्या नहीं पूछा जाएगा, है ना। एक अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ते रहिए। ये गणना क्लियर हो गया। अगर आपसे कहे भैया गणना हो गया, दूसरा देखो, दूसरा हो गया क्रम, क्रमवाचक। सब पीडीएफ मिलेगी, परेशान मत होइए, पहले समझते चलेंगे। अगर आपके दिमाग में स्टोर हो गया तो कोई कॉपी किताब की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप एग्जाम में जाओगे, लगा के चले आओगे, ठीक है। तो पीडीएफ पर उतना डिपेंड मत रहिएगा जितना अपने स्किल पर, माइंड में इसको स्टोर करिए। बाकी हम तो आपको पूरी किताब छपवा के दे दें, ठीक है। देखो क्रम क्या होता है? क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रम को इंग्लिश में हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोई फर्स्ट है ना, कोई सेकंड आएगा। जैसे कि आपने आरो यारो पेपर दिया, फाइनल मेरिट लिस्ट आई और आप मेरिट, मान लीजिए कि 400 पोस्ट है, मेरिट लिस्ट में आपका पहला क्रम हो गया, मेरिट लिस्ट में आप 50वें नंबर पर हैं, है ना। तो वो क्या बताता है? आपका क्रम बताता है, ठीक है। ऑर्डर होता है, यानी कि अगर मैं यहां पर लिख दूं पहला व्यक्ति, है ना, पहला व्यक्ति ईमानदार है, दूसरा व्यक्ति चोर है, तो यहां पर आप देखोगे क्या हो रहा है, पहला दूसरा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां एंड सो ऑन, ये किस में जाएगा? क्रम में जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू कराऊंगा, अभी थॉट समझिए, और एमसीक्यू कहिए तो मैं कल ही करा दूं, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका एमसीक्यू करा दूं, या आप कहिए कि बाद में पूरा टॉपिक खत्म कर लें, एक, ठीक है, एक पूरा टॉपिक खत्म कर लें, या एक लेक्चर के बाद जितना पढ़ाया उसकी एमसीक्यू करा दें। क्लास आपके हिसाब से चलेगी, आप बता देना, जैसा भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्रमवाचक आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा देखो भाई, तीसरा क्या है? तीसरे में आपसे कह देगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, है ना। आवृत्ति यानी कि इसको हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है।
चलिए बिल्कुल बिल्कुल। ओ लेवल का क्या सीन है, देखिए रानू वर्मा, अगर आप ओ लेवल आपके पास नहीं है, आपको टाइपिंग भी नहीं है, तो आप आरओ के लिए एलिजिबल हैं। आप ग्रेजुएट हैं तो आप आरओ के लिए एलिजिबल हैं। और ओ लेवल के समकक्ष जो डिग्रियां निर्धारित की गई हैं वो मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन पर भी अपलोड है कितनी कितनी डिग्रियां ओ लेवल के समकक्ष मानी गई। ठीक है, बात चीजें समझ में आ रही है, आवृत्तिवाचक। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आवृत्ति, अगर मैं कहूं सपोज दैट आज टमाटर की स्थिति देखिए, नॉर्मल लाइफ में अगर आप मार्केट जाओगे, हम तो खुद ही भाई घर के सारे सामान मैं ही खरीदता हूँ, है ना, मार्केटिंग मैं ही करता हूँ। अगर सब्जी लेने जाना हुआ, घर का राशन लेने जाना हुआ, पेट्रोल डलवाना हुआ, है ना, तो आप टमाटर, एक सिंपल सा एग्जांपल लोगे, टमाटर, वही टमाटर 10 से 20 रुपए किलो आपको मिल रहा था, 20 रुपए केजी था, है ना, 10 से 20 रुपए आपका ये केजी था। वहीं आप टमाटर आज 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक क्या कर रहे हो, पर केजी बाई कर रहे हो। तो आप यहां पर कह सकते हो 10 रुपए का टमाटर 100 रुपए हो गया, टमाटर के दाम 10 गुना बढ़ गया, है ना, टमाटर का दाम 10 गुना बढ़ गया, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना। तो वो क्या होता है, वह फ्रीक्वेंसी आता है, वह आवृत्तिवाचक में आएगा। ठीक है, टमाटर के दाम दुगने हो गए, टमाटर के दाम चौगुने हो गए, पेट्रोल के दाम 10 गुना बढ़ गया। तो ये संख्या ही है, संख्या का ही एक रूप है, लेकिन ये यहां पर आपका आवृत्ति बताएगा। आवृत्ति क्लियर है, गणना आपको क्लियर हो चुकी है। गणना हमेशा काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 5, ऑर्डर यानी क्रमवाचक में हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। ठीक, यहां तक क्लियर है, तीसरा क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, चौथे की बात करते हैं। चौथा, चौथा क्या आएगा, आज का रेट 200 रुपए किलो है ठीक है, हाँ, देखो समुदाय, समुदाय बोधक। अब देखो समुदाय बोधक की दोस्त बात करते हैं, है ना, हम संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। समुदाय बोधक में क्या होगा, ये हमेशा कुछ ग्रुप में बताएगा। 10 लोग जा रहे हैं, है ना, तीनों लोग इधर आए, तो यहां पर हजारों लोग, ठीक है, लाखों लोग, तो एक क्या बनाएगा, एक ग्रुप में इसको यहां पर बताएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे कि हमने कहा दोनों भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा दोनों भाई खेल रहे हैं, दोनों भाई, 10 लोग सभा में उपस्थित हैं, कई लोग, तो वह हमेशा और हमेशा क्या बताएगा, यह समुदाय का बोध कराएगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया, संख्यावाचक में आपका चौथा समुदाय हो गया। ठीक है, अमित कुमार लेट हो गए, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, मेनली देखिए ये 4 होता है, लेकिन इसके साथ अगर आप दोस्त देखोगे, एक होता है प्रत्येक बोधक, जो प्रत्येक में से हर का बोध कराता है। 5वां भी आप इसको देख सकते हो, क्या होता है, प्रत्येक बोधक। ठीक है, प्रत्येक बोधक। अब भैया प्रत्येक बोधक क्या होता है, प्रत्येक मतलब जैसा कि आप देख रहे हो, सब में से प्रतिधन एक प्रत्येक हो गया, प्रत्येक लड़का अपना काम करे, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति, अगर आपको लिखा मिल जाए प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक पुरुष, ठीक है, हर एक महिला, हर एक बालक, तो ये हम हमेशा उसका
प्रत्येक में, यानी एक प्रत्येक का मतलब इंडिविजुअल के तौर पर यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रत्येक बोधक हो गया, ठीक है। तो आपको गुणवाचक समझ में आ गया। परिमाण में हमेशा माप तौल होता है, 2 किलो आलू, ठीक है। 2 किलो आलू में आप संख्या नहीं लगाएंगे कि सर ने बताया था 1 2 3 4 यहाँ पर गणना हो सकता है, नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा 2 लीटर दूध, 2 किलो आलू, 1.5 पाव तेल, वो हमेशा और हमेशा आपकी परिमाण में, जहां पर माप तोल मेजरमेंट का भाव आएगा परिमाण में जाओगे। संख्यावाचक क्लियर हो गया। संख्यावाचक के 5 स्वरूप मैंने बता दिया, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। उसमें से भी निश्चित की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी चीजें हैं। फिर जब एग्जाम्पल के तौर पर कल ही हम आपका ये वाला सेक्शन का एमसीक्यू करा देंगे, जिससे कि वो पॉइंट वहीं पर आपका खत्म हो जाए, है ना। नहीं तो मान लीजिए 5 दिन में क्लास चलाऊं और छठे दिन मैं सबका एमसीक्यू एक साथ कराऊं, तो थोड़ी सी आप भी सोचोगे यार हो गया 5 दिन हो गया, दिमाग से वॉश हो गया, है ना। तो कल ही मैं इसका एमसीक्यू करा दूंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक है। जीएस की क्लास लेनी है, 3 वाला एक बार और बता दीजिए, मेरा नेट रुक गया था। अच्छा चलो, प्रिया चक्रवर्ती, बिल्कुल। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरा क्या था? तीसरा यहाँ पर था आवृत्ति वाचक, है ना। जैसे कि मैंने कहा, एक मिनट, मैंने कहा कि भाई मार्केट में आज सब्जियों में आग लगी हुई है, ठीक है। प्रिया चक्रवर्ती देखिए ध्यान से, आवृत्ति हमेशा और हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब कोई वस्तु जिसका मूल्य 10 रुपए था वह 20 रुपए हो गया, तो आप ये नहीं कहोगे, आप इसका सही लहजा क्या बताओगे, यार टमाटर तो दुगना हो गया, टमाटर के दाम दुगने महंगे हो गए, है ना। टमाटर 2 गुना हो गया दाम, टमाटर 3 गुना हो गया, टमाटर के दाम 10 गुना बढ़ गए। तो जहां कहीं भी आपका दुगना, ठीक है, तिगुना, चौगुना ऐसा लिखा मिलेगा, आप क्या लगाओगे, आप आवृत्तिवाचक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है? बताइए प्रिया जी। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा कि ये क्लास आप लोग के लिए है, बिल्कुल एक घर समझिए इसको, कहीं कोई डाउट है पूछिए, हम सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं और हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। आगे बढ़े, चलिए। करीब 60 बच्चे हैं, अभी एडमिशन हुआ है, लेकिन जो बच्चे बाद में देख रहे हो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, आप रिकॉर्डिंग देखना पसंद करते हैं या किसी वजह से आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं, आपकी भी कोई समस्या होगी तो पेड वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिएगा, एप्लीकेशन पर लिंक है, ये केवल आप ही लोग के लिए ग्रुप है, अदर आउटसाइडर कोई इसमें ज्वाइन नहीं हो सकता, ठीक है। आप कमेंट कर देना। चले आगे, चलिए, यहां तक क्लियर हो गया, ये बातें थी। अब भाई देखो अगला पॉइंट क्या आता है। अगला पॉइंट देखिए, सार्वनामिक विशेषण, है ना। चौथा क्या है, सार्वनामिक। तो सार्वनामिक विशेषण या इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, है ना। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, क्लियर है? चलिए प्रिया जी क्लियर है। सार्वनामिक विशेषण देखो भैया, है ना, ठीक है। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा के ठीक पहले आते हैं, क्या होता है, जो शब्द सार्वनामिक में देखो, या इसको संकेतवाचक भी कहते हैं, यह मेज काली है, यह मेज लंबी है, ठीक है, यह बच्चा सुंदर है, तो यह क्या है, यह वह उसे उन्हें, ये आपका सर्वनाम है और हमेशा यह क्या होगा, जो आपका होगा संज्ञा के पहले आएगा, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण जिसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को देखिए, इसमें भी आपका निश्चय मैंने बता दिया है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, सार्वनामिक विशेषण आपका यहां पर क्या होगा, ठीक है, समझिए इसको। जैसे देखो भैया, हमारी राइटिंग वोटिंग नहीं बनती है, लेकिन इतना तो मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस बात समझ में आनी चाहिए, ये डजन मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है। बातें किसी को राइटिंग ना समझ में आए तो बता देना, ठीक है, हमारी राइटिंग अच्छी बनती नहीं है।
देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह संज्ञा के पहले आता है। एक पॉइंट ध्यान रखना, संज्ञा के पहले आता है, ठीक है, संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले आता है। अब संज्ञा के पहले कैसे आता है? सपोज दैट हमने यहां पर एक लाइन लिखी, यह बच्चा, ठीक है, सुंदर है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे लिखा है यह वह उसे उन्हें उसको तुम्हें तुम्हारा तुम। अगर आप मेरे प्रीवियस बैच में रहे होंगे, जो कि मैंने वीडियो एग्जाम में कंप्लीट हिंदी पढ़ाई थी, तो सब कुछ मैंने सर्वनाम नाम पढ़ाया था, ठीक है। यह बच्चा सुंदर है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बच्चा है जो बालक है, बच्चा है बालक है, आपका संज्ञा है। बच्चे की विशेषता क्या है? सुंदर है। और ये जब संज्ञा के पहले आ जाए, है ना, ये आपका क्या होता है? यह आपका सार्वनामिक विशेषण है ना। आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, समझिए इसको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप सर्वनाम आपने पढ़ा है, सर्वनाम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर मैं यहां पर लिख दूं कोई, तो कोई सर्वनाम का एक भेद है। अब आप कमेंट करके बताइए, आपसे पूछे कि कोई सर्वनाम की किस भेद के अंतर्गत आता है, कमेंट करके बताइए। क्या यह पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? 6 भेद होते हैं, मैं बता दिया मैंने। आपसे कोई पूछेगा कि भाई कोई, ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, बताइए। कोई मतलब क्या? कोई बुला रहा है, आपको नहीं पता है ना, आपको नहीं पता है, ये अनिश्चित है, अनिश्चय के भेद में आएगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझ गए। तो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो अगर ये लाइन लिखी हो, कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा हंस रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यही आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, है ना। जहां पर यह वह मेज काली है, यह कुर्सी, है ना, लकड़ी की है, तो यहां पर आप देखोगे क्या चीजें हो रही है, यही सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब सार्वनामिक में भी देखिए, एक तो मौलिक होता है और एक यौगिक होता है। मौलिक मतलब क्या? यह घर, वह घर, यह मेज, है ना। और मौलिक मतलब उसी से मिलता है, जैसे कैसा, अगर मैं कहूं यह कैसी क्लास है, तो समझ ही नहीं आ रहा, है ना। मान लो कोई बच्चा आया, उसको बार बार समझाने पर भी नहीं समझ में आया, तो कहेगा यार कैसी क्लास थी, कुछ समझ ही नहीं आया, पता नहीं सर ने क्या क्या पढ़ा दिया, कुछ दिमाग में गया ही नहीं, है ना। तो वह मौलिक के अंतर्गत है। कैसा, तैसा, ये सब चीजें क्या होती है? मौलिक सर्वनाम। यहां तक क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये मैंने 4 भेद बताए हैं, चारों भेद को मैंने डिफाइन कर दिया अच्छे तरीके से। आपसे कोई पूछेगा गुणवाचक सर्वनाम क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, क्या आप लोग बता लेंगे? अब कमेंट करिए। बिल्कुल दीपक संज्ञानिया, आप में से बहुत छात्र हैं जो हमारा वीडियो का जो एक कंप्लीट जो बैच था हिंदी वाला, उसमें से काफी लोगों ने आया, एडमिशन आप लोगों ने लिया है। तो अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कंप्लीट इंडिविजुअल हिंदी पढ़ना चाहते हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए, तो वो बैच है, आप उसको भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, बातें आपको जो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं समझ में आई कि नहीं आई, सब लोग एक बार यस या नो में बताना, सब लोग बताना। और इसी तरीके से आपकी सारी क्लास चलेगी, हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलेंगे, कभी भी ये झिझक मत करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर हजारों बच्चे होते हैं, संख्या तो बहुत हो जाती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तब तक क्वेश्चन आगे निकल जाता है, और आपके डाउट को भी क्लियर बड़ा मुश्किल से कर मेरे ख्याल से पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि जब इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक मॉड्यूल में एक बड़ा डिमेरिट ये होता है कि बच्चा डाउट पूछे, कैसे पूछे, किससे पूछेगा, टीचर ध्यान देगा कि नहीं देगा, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती है, आप सामने बैठे हो, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है,
तुरंत वहां पर जवाब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है जो मैंने बनाया है, उस पर चीजें हैं। तो आज मैं इतना ही बताया मैंने। आज पहला लेक्चर था, मैंने कहा कि बहुत आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। आज आपने क्या सीखा? विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। विशेषण के प्रकार आपने देखा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक में क्या होती है? रंग, दशा, बोध, आकार, ये सब होता है। परिमाण हो गया निश्चित अनिश्चित, है ना, माप तौल का भाव बोध कराएगा। संख्या मैंने बताया, संख्या में भी आपका गणना हो गया, क्रम हो गया, आवृत्ति हो गया, है ना, समुदाय हो गया और प्रत्येक बोधक हो गया। साथ ही साथ सार्वनामिक विशेषण वो संज्ञा के पहले आकर बताएगा, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आपकी जो क्लास मिस हो गई है दीपक संघानिया जी, देखिए जो बच्चे की क्लास मिस हो जाती है, जब मैं ये लाइव सेशन बंद करूंगा, यानी अभी 9 बजने वाला है, 4 मिनट बचा है मेरी घड़ी में, ठीक है, 8:05 पे क्लास शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1 घंटे बाद ये जो लाइव क्लास है वो प्रोसेसिंग होकर आपके रिकॉर्डेड मोड में सेव हो जाती है। और आप इसको देखोगे कहाँ पर? आप जब अपने एप्लीकेशन पर जाओगे तो देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें क्लियर दिखेगा नहीं, देखो यहाँ पर देखो ये लाइव है, लाइव के बगल में सब्जेक्ट है। जो कल वाली क्लास है ये पीडीएफ का सेक्शन है, जहां पर मैं आपको क्या दूंगा, पीडीएफ जो भी है, पीडीएफ पड़ी हुई है, और बगल में समान हिंदी लक्ष्य बैच लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करना तो कल वाली क्लास आपको दिख जाएगी, ठीक है। ज्यादा दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर लेना, बता देंगे, ठीक। ठीक है भाई, आज की बातें समझ में आई? बिल्कुल घबराइए मत, इत्मीनान से हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। कल मैं इसका एमसीक्यू करा दूंगा, ठीक है। कल जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा इन चारों पर, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कहीं भी थोड़ा बहुत गुंजाइश होगी, मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहीं पर आपसे ओरली पूछ लूं, बताओ भाई दुगुना तिगुना में कौन सा संख्यावाचक आएगा, पहला दूसरा में कौन सा आएगा, 1 2 3 अगर आप लिख रहे हो कौन सा आएगा, ठीक है। हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कौन सा आएगा, 1.5 मीटर कपड़ा हो गया, 2 लीटर दूध हो गया, है ना। सार्वनामिक में यह बच्चा रो रहा है, कोई महिला जा रही है, ठीक है, बता लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल। तो मौलिक फिर से समझा दें। अच्छा मौलिक वाला क्या नाम है भाई आपका? विनय सागर। अच्छा मौलिक देखो, ठीक है। अब देखिए मौलिक, मौलिक में क्या होता है, मौलिक समझ लो भैया, मौलिक, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लिखा मौलिक, मौलिक मतलब मूल रूप। मौलिक का क्या मतलब होता है? मूल अवस्था में। अगर मैं कहूँ ये मौलिक रूप है इसका, अगर मैं इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके थोड़ा बहुत उसमें बनावट कर दूं तो वह क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो मौलिक मतलब जो सर्वनाम अपने मूल रूप में हो। मूल रूप में क्या होगा? जैसे कि यह लड़का, यह लड़का, है ना, कोई लड़की, ठीक है, यह घर, ये संज्ञा, ये जो आपका सर्वनाम है यह, ये अपने मूल रूप में है, कोई, यह, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? मूल रूप में। ये अपने मूल रूप में मौलिक सर्वनाम, ठीक है। अगर यहीं पर हम क्या कहेंगे? यौगिक, ठीक है, ठीक है, यौगिक। अब यौगिक में क्या होता है? जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, तो ये यौगिक में हो जाएगा। लेकिन जब आप देखोगे यह, वह, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हें, उसको, तुमने, है ना, तुमसे, मैंने कहा कि तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा, तुम यह काम कर लोगे, ठीक है। तो हमेशा मूल रूप में होगा, है ना। जैसे आप धातु पढ़ते हो, जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु होता है ना। जब आप उसमें प्रत्यय लगा देते हो तब कृत प्रत्यय, त्वरित प्रत्यय, वो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो यह मूल रूप है, सर्वनाम का जो मूल रूप है, यह, वह, जब आप देखोगे यह, कोई, यह, ठीक है, ये आपका मूल रूप है। लेकिन जैसे आपने देखा यहाँ पर आपने देखा लिखा है जैसा देश वैसा भेष। अगर मान लो कैसा, कैसा, मान लो यहाँ पर लिखा है कैसा खाना बना है, खाना बना है, ठीक है, जैसा तैसा, ये सब जब आपको लिखा मिलेगा, उसके जैसा,
उसके तैसा, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, तो ये आपके उसके यौगिक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? कमेंट करिए। इसका मैं एग्जांपल कराऊंगा। जैसे आप देखोगे कितना, है ना, कितना लिखना है, मान लो कि आप कहो कितना पढ़ना है भाई, कितना पढ़ना है, कितना, तो ये सब आपके उसी में आते हैं, यौगिक मौल आपके होते हैं। और जब आपका मूल स्वरूप होगा वह आपका मौलिक होगा। इस पर जब हम कल आपको एमसीक्यू कराएंगे तो और अच्छे तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे, जहां पर आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक और यौगिक सर्वनाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर आज विराम देते हैं और डेली आपकी क्लास चलेगी, संडे को छोड़कर भाई, संडे को छुट्टी रहेगी आपकी भी और हमारी भी, है ना। हफ्ते में 6 दिन क्लासेस चलेंगी। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछिए। डिस्कशन ग्रुप है जो टेलीग्राम वाला, उस पर, और ये जो मैं पढ़ाया हूं मैंने, ये पीडीएफ आपको कल मिलेगी, एक दिन बाद। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, हम एक दिन बाद इसलिए पीडीएफ दे रहे हैं, वो पीडीएफ ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, क्लास पढ़वे नहीं करते। लेकिन हम इसलिए एक दिन बाद देंगे, कम से कम आओ क्लास देखो भैया, कुछ दिमाग में स्टोर कर लो। वरना देखो मेरे पास बहुत किताब है, एक तो आप देख रहे हो वासुदेव नंदन जी की है, दूसरी आप किताब देखोगे ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन आपके पास भी होगी, ये हमारे एक छात्र ने ही लिखा है और बाकायदा इन्होंने हमें क्रेडिट भी दिया है। इनके अगर आप जाओगे भूमिका पर तो इन्होंने हमारा नाम भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सक्सेस मंत्रा। साथ ही साथ जो हमारे पास और भी किताबें हैं, इसमें आप देखोगे नालंदा वाली भी किताब है। तो किताब बहुत है यार, किताबें बहुत हैं, लेकिन जो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, आदित्य वाले भी मेरे पास है, हरदेव बाहरी जी की भी मेरे पास है। तो हर चीज को आपको उसका सार, सारी चीजें, हमारी कोशिश ये होती है कि जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से आ रहा है उसको भी बातें समझ में आए और वो चीजें सीख पाए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन आएगा। काफी छात्रों का सवाल है नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आपका जुलाई लास्ट या अगस्त के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगा, और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए। और जो मैंने सिलेबस आपको दिखाया था कल, पहली क्लास थी कि आपको प्री में क्या टारगेट करना है, हिंदी में कम से कम 55 रहना है, और हम ये कर भी दिखाएंगे, लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए। और आप अपने लिए पढ़ रहे हो, है ना, तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। एक बार वीडियो आपने देखा, नहीं समझ में आया, वीडियो को फॉरवर्ड करके देखिए, डबल स्पीड पर चला दीजिए, हर एक सुविधा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे कल विशेषण विशेष के सेकंड पार्ट में। इसके आगे फिर हम आपको कल जितना मैंने पढ़ाया उसका मैं एमसीक्यू करा दूंगा। ठीक है, जो भी 40-50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, तो कल ये इसका स्वरूप खत्म हो जाएगा। आप प्रविशेषण कैसे छांटोगे, विशेष कैसे छांट पाओगे, है ना, आप सार्वनामिक कैसे छांट पाओगे, संख्या कैसे छांट पाएंगे, परिमाण कैसे छांट पाएंगे, विशेषणों की गणना कैसे कर पाओगे, विशेष की गणना, जैसे मैंने कहा ना, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, बताओ भैया कहाँ विशेषण है, कैसा विशेष है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका कल द एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर इसके जो फर्दर भेद होते हैं, है ना, लंबा है, बताऊंगा। इसके बाद देखो गुणवाचक परिमाण, ये तो पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ, मैं ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये केवल आपको बैकअप के तौर पर ये मटेरियल मैं दे रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा अपने तरीके से। ठीक है, कि जो बातें आपको दिमाग में फिट हो जाए, ये बैकअप के तौर पर, क्योंकि कई बच्चे होते हैं हमें पीडीएफ चाहिए सर, पीडीएफ दे दो, तो उनके लिए पीडीएफ है। बाकी विशेषण विशेष में विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष विशेषण क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, जीएस की क्लास बताएंगे प्रिया और दीपक, बिल्कुल बताएंगे, तय रखिए। जीएस के लिए एक कुछ इंतजाम कर रहे हैं, और हालांकि हम आपको मॉक टेस्ट तो देंगे, 20 मॉडल टेस्ट पेपर, उसके लिए मैं बताऊंगा। फिलहाल क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और बाकी आप लोग के लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा होगा आगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं आपसे कल हम इसके एमसीक्यू टेस्ट को लेकर। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ख्याल रखिए, थैंक यू।